नहीं, उनको तो पता है कि फिर से नीतीश कुमार नहीं है। बिहार के नौजवानों के आरक्षण चोरी हो रही है, सरकार में जबरदस्त घबराहट है और नौजवानों को, महिलाओं को कुछ कुछ पैसा दे करके वोट खरीदने की जो कोशिश है, हैरान करने वाला है। क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में आखिरी सुनवाई है, तो आखिरी सुनवाई से ठीक पहले क्या जल्दबाजी थी? 2 दिन इसके आखिरी सुनवाई के बाद क्यों नहीं घोषणा हो सकती थी? जबकि चुनाव आयोग ने जो बिहार में दौरा किया और उस समय पार्टियों के साथ जो बैठक हुई, हमने जो सवाल पूछे चुनाव आयोग से, कोई जवाब हमें मिला नहीं। 3,66,000 लोगों के जो नाम काटे गए उनके बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे सवाल उठे हैं बार बार, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि जितनी अनियमितताएं हो रही है, जरूरत पड़े तो हम पूरे SIR को निरस्त भी कर सकते हैं। तो वैसे में जुडिशियल प्रोसेस को शॉर्ट सर्किट कर देना, एक तरीके से फेट अकम्पली की तरह चुनाव को सुप्रीम कोर्ट के सामने परोस देना, ये मेरे ख्याल से देश की डेमोक्रेसी के लिए जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, जुडिशियरी के जो अपना अधिकार क्षेत्र है, उसका एक उल्लंघन है। और आज ही के दिन संयोग की बात है, बहुत दुखद संयोग है कि चीफ जस्टिस दलित चीफ जस्टिस हैं, और इसका मतलब ये होगा कि इस देश में कि दलित चीफ जस्टिस के ऊपर कोई वकील वहां जूता मारने की कोशिश करेगा। तो आज के दिन हमें तो ये भी देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां चीफ जस्टिस के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ, और आज ही के दिन एक तरीके से संस्थागत तरीके से भी चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करते हुए फैसला सुना दिया। तो मेरे ख्याल से आज का दिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक धक्का है, और सुप्रीम कोर्ट को अगर इस तरीके से बाईपास किया जाता है, वो पूरे डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन क्या महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ? सीट शेयरिंग को लेकर बातें चल रही है। कल भी मीटिंग हुई थी, आज अलग अलग पार्टियों के बीच में मीटिंग हो रही है। तो मेरे ख्याल से तुरंत ही हम लोग सीट शेयरिंग पर भी फाइनल कर पार्टी की क्या डिमांड है, कितनी सीटों की आप लोग पहले से डिमांड? हाँ, जरूर। आप सब लोग जानते हैं, हमने कहा है कि इस बार माले को ज्यादा जिलों से लड़ने का मौका मिलना चाहिए, कुछ ज्यादा सीट पर भी लड़ने का मौका मिलना चाहिए। हमारे बीच में एक नई पार्टी भी है, VIP, उसके लिए भी सीटें चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो एडजस्टमेंट करना होगा, मुझे उम्मीद है कि सब लोग मिलकर हम लोग कर लेंगे। लेकिन आपने एक्चुअली जो 70 सीटों की डिमांड्स की थी, क्या उतने पड़ी? नहीं, हमने कोई 70 सीट की डिमांड नहीं की थी। हमारी जो डिमांड थी, हमने कहा कि 40 सीट पे हमारी तैयारी है, और वो तैयारी हमारी आज भी है, और हम लोग देखेंगे कि क्या फैसला होता है। क्या NDA की तरफ से ये बोला जा रहा है कि फिर से एक बार नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री? नहीं, उनको तो पता है कि फिर से नीतीश कुमार नहीं है, और इसीलिए आज जो चुनाव से पहले अब बिहार के बेरोजगार नौजवानों को अब 1,000 रुपए का, इतने दिनों से बेरोजगार नौजवान रोजगार की मांग कर रहे हैं, अब उनको अब 1,000 रुपए दे रहे हैं, जले पर नमक छिड़क रहे हैं। जहां बिहार के नौजवानों के लिए भर्ती के लिए, परीक्षा देने के लिए अंडमान भेजा जाता है, यहां भी हुआ है कि परीक्षा देने के लिए अंडमान जाओ, सीट वहां है। बिहार के नौजवानों के आरक्षण चोरी हो रही है, तो वैसे में 1,000 रुपए देंगे, किसी को 500 देंगे, किसी को 2,000 देंगे, फोन खरीदने के लिए, टैबलेट के लिए पैसे, ये जो सब पूरे पैसे अभी देने की बात हो रही है, ये एक तरह का राजनीतिक भ्रष्टाचार है। तो जो सरकार, अगर सरकार के पास 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होता, तो ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर वो वोट मांगते। ये बिल्कुल दिख रहा है कि सरकार में जबरदस्त घबराहट है, और नौजवानों को, महिलाओं को कुछ कुछ पैसा दे करके वोट खरीदने की जो कोशिश है, मेरे ख्याल से बिहार इस राजनीतिक भ्रष्टाचार को बिल्कुल इसको समर्थन नहीं देगा। और क्योंकि बिहार को पता है कि सरकार अगर इस तरीके से वोट खरीद करके आ जाए, तो इसका मतलब है कि पिछले 5 साल भी कोई काम नहीं हुआ, अगले 5 साल भी बिहार के लिए कोई काम नहीं होगा। सिर्फ कुछ चुनाव से पहले कोई सरकार आएगी और कुछ पैसे देकर के वोट खरीदने की कोशिश करेगी। तो बिहार के लिए बड़ा मुद्दा है, और बिहार इस बार बदलाव के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में एक निर्णायक बहुमत हमें लगता है कि बिहार की जनता जनादेश देगी। अभी देखा जाए, मतलब CM उस बात हो ही गई है, हमें लगता है कि फाइनल हम लोग कर लेंगे। चुनाव घोषणा तो हो गई है, 2-4 दिन में हम लोग घोषणा करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।